मनु जी, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, जो बातचीत हो रही थी, अब वो फैसला भी हो गया। प्रताप सिंह खाचरियावास को हमने सुना, उन्होंने बता दिया है कि बैठक खत्म हो गई है और सभी के इस्तीफे भी हो गए हैं। जी बिल्कुल पराग, हम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि जो इंडिया न्यूज पहले से बता रहा था, तारीख सबसे पहले बताई इंडिया न्यूज ने कि 21 नवंबर को होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। वो बात, उसके ऊपर खबर पर मोहर लगी। उसके बाद अभी कुछ देर पहले जब चर्चा हो रही थी तो ये कह दिया गया था, हमने 1 घंटे पहले बताया था, सभी मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे। वही सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए हैं। अंदर से जो खाने से सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उसमें जो वरिष्ठ मंत्री हैं शांति धारीवाल, उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि हम सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, मंत्रिपरिषद के सदस्य मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और नया मंत्रिमंडल पुनर्गठन करने के लिए उनको अधिकार सौंपते हैं। तो इस प्रस्ताव के माध्यम से सभी लोगों के इस्तीफे लिए गए हैं और अब कल 2 बजे सभी मंत्रियों को, और जो नए मंत्री बनने वाले हैं उनको शायद आज रात तक फोन करना शुरू कर देंगे अजय माकन, और मुख्यमंत्री आवास से उनको पहुंचना शुरू हो जाएंगे फोन, और उन लोगों को कल 2 बजे पीसीसी बुलाया गया है। वहां पर नए मंत्री जो बनेंगे उनका स्वागत होगा और उन लोगों को वहां से राजभवन लाया जाएगा। ये अब तक का कार्यक्रम बताया गया है कि इस तरीके से सारा आगे आने वाले समय में पुनर्गठन होने वाला है। अब वो नामों की चर्चा की शुरू हो गई है, किन लोगों को ड्रॉप होगा, कौन लोग मंत्रिमंडल के अंदर शामिल होंगे। अब उसकी चर्चाएं ज्यादा शुरू हो गई है क्योंकि मंत्रिपरिषद से सभी के इस्तीफे ले लिए गए हैं। अब आज की तारीख में अभी कोई मंत्री नहीं है, केवल मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, और बाकी सभी मंत्रियों से इस्तीफे ले लिए गए हैं। अब नए मंत्रिमंडल के पुनर्गठन की कवायद शुरू हो गई है, जिसके अंदर अब जो नाम चल रहे हैं सबसे आगे, जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर सचिन पायलट खेमे से भी लोग आएंगे इसके अंदर, और इसके बाद में जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के भी लोग रहेंगे। तो यानी कुल मिलाकर के 12 से 15 लोग नए इसके अंदर शामिल हो सकते हैं, और वो लोग शामिल होकर के और नया मंत्रिमंडल अशोक गहलोत का पुनर्गठित होगा। यानी अब ये माने कि धड़कनें बढ़ी हुई होंगी इस वक्त। बिल्कुल, जिन लोगों के इस्तीफे ले लिए गए हैं उन लोगों की भी धड़कनें बढ़ी हुई है, क्योंकि साफ तौर पर है कि जब सभी के इस्तीफे ले लिए गए हैं तो अब ये नहीं बताया जाएगा किसको ड्रॉप किया जा रहा है, किसको नहीं किया जा रहा। कल जब मंत्री वहां जब पीसीसी के अंदर जब इकट्ठा होंगे, उससे पहले ही ये मालूम होगा कि किन लोगों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं इनमें से, और बाकी को एज इट इज रखा गया है। हो सकता है कुछ मंत्रियों को प्रमोशन भी मिले, जिसके अंदर जो राज्य मंत्री है उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों को ड्रॉप किया जाएगा, जिसमें संख्या 3 से 4 बताई जा रही है, जिससे कि मंत्रिपरिषद में शामिल होने वालों की संख्या बढ़ सके। अभी संख्या 12 है, तो जो आला कमान के सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल रही है कि ये संख्या 15 तक पहुंच सकती है। 3 और मंत्रियों को ड्रॉप कर दिया जाए तो 15 लोगों की संख्या इसके अंदर हो जाती है, तो नए लोगों को इसके अंदर एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये सारी कवायद अजय माकन जब कल रात को पहुंचे थे उन्होंने शुरू कर दी थी। उन्होंने एयरपोर्ट पे उतरते ही सबसे पहला बयान ही यही दिया था कि 3 मंत्री जो हैं उन्होंने संगठन में जाने की इच्छा जाहिर कर दी है और इस्तीफे भेज दिए। 3 इस्तीफे कल हुए, बाकी लोगों के इस्तीफे आज ले लिए गए हैं। मनु जी, अभी माना जाए कि आज की जो पिक्चर है वो लगभग क्लियर हो चुकी है पूरी तरह से, और अब कल का इंतजार है। कल ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं, किन लोगों को ड्रॉप किया जा रहा है। देखिए पराग, अभी आज पूरी रात ये कवायद चलने वाली है, इसको अभी समाप्त नहीं कहा जा सकता है। एक जो प्रक्रिया थी, जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, उसको पूरा किया गया है। परिषद की बैठक बुला करके और उन लोगों से इस्तीफे ले लिए गए। अब जो प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो ये होगी कि जिन लोगों को नया मंत्री बनाया जाना, हो सकता है कोई विधायक बाहर हो जिसका मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में नाम हो, तो उन लोगों को बाहर से आने में समय लग सकता है। तो आज रात को ही ये पूरा किया जाएगा या कल सुबह जल्दी उनको अर्ली इन द मॉर्निंग सूचित किया जाएगा कि आपको मंत्री बनाया जा रहा है, आप जयपुर आ जाएं, और 4 बजे जो शपथ ग्रहण होगा उससे पहले 2 बजे पीसीसी के अंदर जो कार्यक्रम होगा उसके अंदर आपको शामिल होना है। तो ये सब प्रक्रिया अब इसके बाद। ठीक है मनु जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगा, लौट रहा हूं मैं आपके पास इस वक्त।